वेलकम टू लर्न एंड नोट्स यूट्यूब चैनल। लर्न एंड नोट्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि बोर्ड के एग्ज़ाम को देखते हुए आज से आप सभी लोगों के लिए अनसॉल्व की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आप देख लीजिए सेट नंबर पहला 2025 का सेट नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण में विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की दिशा तथा ध्रुवण तल के बीच का कोण होता है। यहाँ देख सकते हैं इसमें दिया है, पहला ऑप्शन है 0 डिग्री एंड दूसरा ऑप्शन दिया है 45 डिग्री एंड तीसरा ऑप्शन इसमें दिया है 90 डिग्री और इसमें आप देख रहे हैं चौथा ऑप्शन दिया है 180 डिग्री। तो इसमें दिया है विद्युत चुंबकीय तरंगों की संचरण की दिशा ध्रुवण तल के बीच का कोण होता है। तो ये कितना होगा ये देखते हैं इसमें। तो हम एक यहाँ पे आपके लिए बना रहे हैं, आप देख रहे हैं इसको ध्रुवित प्रकाश बोलते हैं। ये जो इस पे शो अप हो रहा है ये ध्रुवित प्रकाश है, और आप यहाँ ध्रुवित तल और इसको यहाँ पे शो अप करेंगे ध्रुवित तल। एक सरफेस हमने यहाँ शो अप किया जो कि ध्रुवित तल है। और इसमें क्या बोला है, ध्रुवित तल और इस पे कंपन तल भी हम ले रहे हैं यहाँ पे, जो कि कुछ इस प्रकार से है। कंपन तल इस तरीके से टच करते हुए जाएगा, इसको हम कंपन तल बोलते हैं। तो ध्रुवण, यहाँ आप आंसर देख सकते हैं इसका। ध्रुवण में विद्युत क्षेत्र में कोई कंपन नहीं होता, इसलिए इसका कोण क्या हो जाएगा बताएं, शून्य होगा। तो शून्य इसका पहले का राइट आंसर क्या आएगा, शून्य आ जाएगा। तो इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है पहले का ख, जब M1 तथा M2 द्रव्यमान के दो नाभिक परस्पर संलयन होकर M द्रव्यमान का नाभिक बनाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया में आपका पहला ऑप्शन दिया है M1 प्लस M2 इज लेस देन Mk एंड दूसरा ऑप्शन दिया है M1 प्लस M2 इज ग्रेटर देन Mk। तीसरा ऑप्शन दिया है M1 प्लस M2 इक्वल टू Mk एंड चौथा ऑप्शन दिया है M1 इंटू M2 इज ग्रेटर देन M स्क्वायर। आप देख सकते हैं इसमें सवाल क्या पूछा हमारा, जब M1 तथा M2 द्रव्यमान के दो नाभिक परस्पर संलयन होकर, मीन्स यहाँ देख सकते हैं M1 प्लस M2, कोई दो नाभिक जब संलयन होता है तो इसके साथ ढेर सारी एनर्जी बाहर रिलीज होती है। जब M1 और M2 दो हल्के नाभिक जुड़ते हैं
तो इसके साथ जो बनता है एक हल्का नाभिक ही बनता है, लेकिन इसके साथ बहुत मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है। और इसको आप समझ सकते हैं आइंस्टीन के नियम से। इसको आप आइंस्टीन के नियम से जान सकते हैं। आइंस्टीन के नियम से, जो कि होता है E बराबर mc²। अब सभी जानते हैं जिसमें यम क्या है, मास होता है, द्रव्यमान, कण का द्रव्यमान। और C क्या होता है, प्रकाश की चाल होती है। इसमें C प्रकाश की चाल होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जब दो हल्के नाभिक जोड़े जाते हैं तो एक नाभिक बनाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन जाएगा M1 + M2 > M2। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ हम इसके अगला 6 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करने की यहाँ पे पहला का क्या हो गया आपका, पहला का क्या आपका क्वेश्चन दिया है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम का प्रेरकत्व प्रतिघात श्रेणी क्रम में लगे हैं। परिपथ की प्रतिबाधा होगी। परिपथ की प्रतिबाधा होगी। तो आपने इसको पढ़ा है, इसके लिए फार्मूला प्रतिबाधा आपने पढ़ा है। प्रतिबाधा Z √ में R² + X² फार्मूला होता है। तो आपके इस क्वेश्चन में दिया है 8 ओम का प्रतिरोध। अब जान सकते हैं इसमें प्रतिरोध का मतलब क्या दिया है, R रेजिस्टेंस होता है, जो कि R दिया है 8 ओम। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं 6 ओम का प्रेरकत्व दिया है। इसमें क्या दिया है, 6 ओम का प्रेरकत्व दिया है। इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे, और ये प्रेरकत्व क्या कहलाता है, एक्सियल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सियल कितना दिया हुआ, 6 ओम। और इसको हम उठा करके इस फार्मूले पे रखेंगे। Z = √ में R² R का मीन्स 8 का स्क्वायर प्लस एक्सएल की वैल्यू कितनी है, 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर आप करेंगे 8 × 64 प्लस 6 का स्क्वायर आप करेंगे 36, और 36 और 64 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 100 का स्क्वायर रूट आप करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। इसकी वैल्यू आपकी आएगी कितनी, 10। आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 2 ओम, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 14 ओम, एंड सी दिया हुआ है 14√2 ओम, एंड डी दिया हुआ है इसमें 10 ओम। तो आपका आंसर आ चुका है इसमें 10 ओम। तो ये ऑप्शन नंबर डी जाएगा इसका। ठीक है, इसी के साथ हम इसके अगला क्वेश्चन लेते हैं 6 नंबर का। पहले का बहुविकल्पी में आपके पहले का 6 नंबर का सवाल आप देखेंगे। अब देख सकते हैं इसमें क्या लिखा हुआ, पहले का क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक है। विद्युतशीलता का मात्रक है। निर्वात की विद्युतशीलता का
मात्रक है। अब देख सकते हैं इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखा है। तो यहाँ पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है न्यूटन, पहला ऑप्शन आपका दे रखा है इसमें न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इसमें दिया हुआ है कूलाम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। एंड ऑप्शन सी दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है न्यूटन प्रति कूलाम। एंड आप देख सकते हैं चौथा ऑप्शन दिया हुआ है न्यूटन बोल्ट प्रति मीटर का स्क्वायर। तो हम यहां से निर्वात की विद्युतशीलता फाइंड करते हैं। तो आप जानते हैं निर्वात की विद्युतशीलता आप सभी जानते हैं निर्वात का मतलब होता है वैक्यूम। वैक्यूम किसे कहते हैं? तो वैक्यूम एक ऐसी जगह जहां कोई गैस नहीं पाई जाती, जहां कोई गैस नहीं मिलता या जहां कोई गैस नहीं पाई जाती उसे निर्वात कहते हैं। तो हमारा यहाँ सवाल क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता, और इसका जो इसे सिंबल से डिनोट करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट से। निर्वात की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट से डिनोट किया जाता है। तो एप्सिलॉन नॉट का हमें क्या निकालना है? हमें मात्रक निकालना है। तो हम लेते हैं इसका इसमें चलते हैं कूलाम के नियम से। तो आपने पढ़ा होगा कूलाम का नियम क्या होता है? कूलाम का नियम तो आप देख सकते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर। तो इसमें हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद्युतशीलता का मात्रक। तो आप देख सकते हैं इसमें दो ध्रुव लेना होता है। ये Q1 है, मेरा दूसरा जो ध्रुव है ये Q2 है, और देख सकते हैं इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये हमने R ले लिया हुआ है। और आप जानते हैं इनके बीच में या तो आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो यहाँ पे एक बल काम करेगा, ये F हमने ले लिया। और आप देख सकते हैं हमें विद्युतशीलता का मात्रक चाहिए, तो हम इसको इधर लेते हैं एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई F और Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू का कोई यूनिट नहीं होता, तो इसको हम स्किप करेंगे। 1/F बल का मात्रक आप सबको मालूम है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। एक आवेश का मात्रक कूलाम एंड दूसरे आवेश का मात्रक कितना है? कूलाम। ये भी कूलाम हो जाएगा अपान R बीच की दूरी है, और दूरी को हम किस में मापते हैं? मीटर में। तो यहाँ आपका हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। इस तरीके से हमारा जो आंसर आएगा इसका फाइनली क्या हो जाएगा? इसका फाइनली आंसर आ जाएगा कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन, कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा विद्युतशीलता का मात्रक, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा जा रहा है? बी जा रहा है। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो हम इसी के साथ, हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। साथ अगला जो क्वेश्चन है, पहला का अंगा क्वेश्चन, आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ? न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है। न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये आपको बताना है इसमें से कौन सी ऐसी तरंग है जो न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती है। जिसमें आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन दिया हुआ है परावैगनी किरणें, एंड दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है यक्स किरणें, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है गामा किरणें, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है सूक्ष्म किरणें, या इसी को हम बोलते हैं माइक्रो किरणें, है ना।
माइक्रो किरणें। तो कौन सा ऑप्शन आपका जाएगा? तो यहां से आप देख सकते हैं हमने लिखा हुआ है यहाँ पे एक किरण है और यहाँ साइड में आपकी इसकी आवृत्ति है, रेंज है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो गामा किरण है इसकी रेंज कहां से कहां तक की होती है? 3 × 10⁻21 से लेकर के 3 × 10⁻18 तक। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं 3 × 10⁻21 से 3 × 10⁻18 के बीच इसका रेंज होता है गामा किरण का। एंड दूसरा क्या है? एक्स किरण। एक्स किरण का रेंज आप देख पा रहे हैं 3 × 10⁻18 से लेकर के 3 × 10⁻16 तक का होता है। एंड तीसरा होता है परावैगनी किरणें जिसका रेंज होता है 3 × 10⁻16 से 7.5 × 10⁻16 तक का इसका रेंज होता है। एंड चौथा जो होगा इसको माइक्रो तरंग बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं सूक्ष्म तरंग, सूक्ष्म तरंगे। और इसका रेंज आप देख पा रहे हैं 3 × 10⁻11 से लेकर के 3 × 10⁸ तक के बीच का होता है। और आप खुद ही इसमें देख रहे हैं न्यूनतम आवृत्ति कौन सी है। तो ये देख पा रहे हैं 18 तक जा रहा है, 16 तक जा रहा है, ये भी 16 तक जा रहा है। हमें लग रहा है इसमें सबसे कम आवृत्ति का कौन सा है? 3 × 10⁻11 से लेकर के 3 × 10⁸ तक के बीच का है। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा बताइए? सूक्ष्म तरंगे। और इसमें से चारों में से ऑप्शन कौन सा दिया है? ऑप्शन नंबर डी, सूक्ष्म तरंगे दिया हुआ है। वैसे माइक्रो जो है माइक्रो किरणें बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ लिखते हैं पहले का च। तो आप देख पा रहे हैं पहले का च क्वेश्चन हम यहाँ पे बोर्ड पे लिखने जा रहे हैं। पहले का च हम यहाँ लिखने जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले च नंबर का क्वेश्चन क्या है? अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति। यहां पर आपका सिंबल दिया हुआ है, इसको काई से डिनोट करते हैं। ये आपका है काई। काई परम ताप T, कैपिटल T के साथ किस प्रकार बदलती है? किस प्रकार बदलती है? तो इसमें आप देख रहे हैं ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 काई समानुपाती T के दिया हुआ है। एंड दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है काई समानुपाती T इनवर्स। एंड तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है x = नियतांक। एंड आप देख रहे हैं चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है काई समानुपाती e⁻t दिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जाएगा? तो हम जानते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ की आवृत्ति जो होती है यह दर्शाती है कि काई, इसको बोल सकते हैं काई व्युत्क्रमानुपाती 1/t के बराबर होता है यहाँ पे। और जैसे हम यहाँ व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आती है c t। आप जान भी रहे हैं कि यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती में अगर इसका ताप को बढ़ाते हैं तो काई की वैल्यू घटेगी। और इस कंडीशन में हम इसको लिख सकते हैं x व्युत्क्रमानुपाती T इनवर्स। और इस तरीके से आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस यहाँ पे आंसर जाएगा। तो यहाँ पे जो है यही क्वेश्चन था कि अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति जिसको काई से डिनोट किया जाता है परम ताप T के साथ किस प्रकार से बदलती है? तो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी काई समानुपाती tan इनवर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी जाएगा इसका।